क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर दिन अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और दूसरे वो जो हर दिन अपने मन को साधते हैं। लोग कहते हैं अनुशासन मुश्किल है, पर सच ये है कि अनुशासन कठिन नहीं, रहस्यमय है। और ये रहस्य तुम्हें किसी स्कूल, किसी किताब या किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान प्राचीन है। वही जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, वही जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया था, और वही जो आज के समय में फिर से जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ अनुशासन की कहानी नहीं, बल्कि मन, वातावरण और पहचान की गहराई में छिपे उस रहस्य की यात्रा है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। भाग 1, मन का युद्ध, द बैटल विथिन। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कुछ बड़ा करने की ठानते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई शुरू करना या जिम जाना, तो उसी वक्त मन अचानक 100 बहाने बना देता है। कभी कहता है अभी टाइम नहीं है, कभी कहता है थोड़ा आराम कर लूं फिर करता हूं। ये आलस्य, ये टाल मटोल, ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे मस्तिष्क की प्राचीन प्रोग्रामिंग है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, उसका दिमाग सिर्फ एक बात सोचता था, आज कैसे जिंदा रहूं। वो हर ऊर्जा बचाना चाहता था, क्योंकि न जाने कब शिकार का मौका मिले या कब जानवर हमला कर दे। इसलिए उसका दिमाग बना ही था कम मेहनत करने और जल्दी सुख पाने के लिए। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन दिमाग अभी भी वही है। वो चाहता है तुरंत आराम, तुरंत इनाम और न्यूनतम प्रयास। इसीलिए जब तुम कहते हो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, तो दिमाग कहता है पहले मोबाइल देख लेते हैं। जब तुम सोचते हो जिम चलूं, तो दिमाग कहता है आज तो बहुत थक गया हूं। पर सुनो, यह दोष नहीं है, यह तो प्रकृति है। मगर जो व्यक्ति इस प्रकृति को समझ लेता है, वही नियति को बदल देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुम मन पर विजय पा लेते हो, तो कोई बाहरी दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हमें इस मन से लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ाई नहीं करनी, बल्कि रणनीति बदलनी है। सोचो, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, तब उसका युद्ध बाहर नहीं, अंदर था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन मन डगमगा गया था। वो कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और तभी कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल तेरे धनुष का नहीं, तेरे भीतर के संशय का है। हर इंसान रोज यही युद्ध लड़ता है, मुझे काम करना चाहिए और मुझे आराम चाहिए के बीच का युद्ध। और हर बार जब तुम आलस्य चुनते हो, तुम अपने ही भविष्य को एक कदम पीछे धकेल देते हो। लेकिन याद रखो, अनुशासन कोई बलपूर्वक चीज नहीं, ये कोई ऐसा हथियार नहीं जो तुम हर दिन जबरदस्ती चलाओ। अनुशासन एक डिजाइन है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन के रथ को बीच रणभूमि में रोककर उसे दृष्टि दी थी, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन की दिशा तय करनी है। देखो, दुनिया आज बदल चुकी है। पहले युद्ध तलवार से होते थे, आज युद्ध ध्यान भटकने से हारते हैं। पहले शत्रु बाहर था, अब शत्रु स्क्रीन के अंदर है। तुम सोचते हो तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है, पर सच ये है कि तुम्हारे पास गलत दिशा में अनुशासन है। तुम रोज सोशल मीडिया खोलते हो, घंटों स्क्रॉल करते हो, हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देते हो, यानी तुम पहले से ही अनुशासित हो, बस गलत चीजों में। गीता कहती है, यथा संकल्प्यते मनः तथा भवति। जैसा मन सोचता है, वैसा ही व्यक्ति बनता है। तो अगर तुम अपने मन को बार बार यही सिखाते रहोगे कि आराम बेहतर है, टालना आसान है, तो तुम्हारा मन उसी को स्थायी सत्य मान लेगा। लेकिन अगर तुम उसे रोज याद दिलाओ कर्म ही धर्म है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढल जाएगा। चाणक्य ने भी कहा था, जो सुख की इच्छा करता है वह ज्ञान नहीं पा सकता, क्योंकि सच्चा सुख तो उसी को मिलता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं।
बल्कि उन्हें अपनी सीढ़ी बना लेता है। अब सोचो, अगर अर्जुन ने डर के कारण धनुष रख दिया होता तो क्या आज उसका नाम इतिहास में होता? नहीं, वो सिर्फ एक योद्धा रह जाता। पर जिसने अपने मन को जीता वो महायोद्धा बन गया। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारा मन भी वही सवाल पूछता है, आज कौन जीतेगा, आलस्य या कर्म? और उस एक निर्णय में तुम्हारे पूरे दिन की दिशा छिपी होती है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने मन को दबाओ, इसका अर्थ है उसे यह सिखाओ कि सही काम भी आनंददायक हो सकता है। जब तुम अपने लक्ष्य को बार बार याद करते हो, अपने क्यों को स्पष्ट रखते हो, तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में चलना सीखता है। यही कारण है कि जो लोग कहते हैं मुझे अनुशासन नहीं आता, असल में वे कहते हैं मैंने अभी तक अपने मन को समझा नहीं। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, शुरुआत करो आत्मज्ञान से। हर बार जब मन कहे बाद में करेंगे, कृष्ण की वह आवाज याद करो, उठ, कर्तव्य कर, यही तेरा धर्म है। तुम्हारे भीतर अर्जुन भी है और कृष्ण भी। अर्जुन वो है जो थक जाता है, जो डरता है, और कृष्ण वो है जो उसे याद दिलाता है तू योद्धा है, हार मानने के लिए नहीं बना। अनुशासन कोई ताकतवर होने की कहानी नहीं है, ये जागरूक होने की कहानी है। जो समझ गया कि उसका मन क्या चाहता है, वो उसी मन को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। क्योंकि जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है। बाकी सब तो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। भाग 2, परिवेश का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ एनवायरनमेंट। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम की शुरुआत करने की सोचते हो तो तुम्हारे आसपास की चीजें ही तय कर देती हैं कि तुम वो काम करोगे या नहीं। जैसे ही तुम किताब लेकर बैठते हो, मोबाइल चमक उठता है। जैसे ही तुम जिम जाने का सोचते हो, मौसम ठंडा हो जाता है। और फिर मन कहता है आज नहीं, कल देखेंगे। अब सोचो, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, यह एक पैटर्न है, एक अदृश्य जाल जो तुम्हारे चारों ओर बिछा है। और यही जाल तुम्हारा असली कुरुक्षेत्र है, तुम्हारा परिवेश। लोग सोचते हैं कि आत्मनियंत्रण अंदर से आता है, कि अगर तुम मजबूत बनो तो तुम किसी भी लालच पर विजय पा सकते हो। लेकिन गीता कहती है जैसा संग वैसा रंग। अर्थात तुम चाहे जितना भी पवित्र मन लेकर चलो, अगर तुम्हारा संग, तुम्हारा माहौल तुम्हारे विरुद्ध है तो मन को डगमगाने में देर नहीं लगती। चाणक्य नीति में भी लिखा है, जिसका संग तुम्हारा मन रोज करता है वही तुम्हारा चरित्र बनाता है। और ये संग सिर्फ लोग नहीं होते, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे चारों ओर हैं। तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी आदतें, यहां तक कि तुम्हारी दीवारों का रंग भी तुम्हारे मन पर असर डालता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी किताबें अलमारी के अंदर हैं और मोबाइल हर वक्त सामने टेबल पर है, तो तुम्हारा मन किस ओर जाएगा? जहां पहुंचना आसान है वहीं मन बहकता है। यही कारण है कि अनुशासन बनाए रखना इतना कठिन लगता है, क्योंकि हम अपने माहौल को नहीं बदलते, बस खुद को जोर लगाकर बदलने की कोशिश करते हैं। और जब थकान बढ़ती है, मन पुराने रास्ते पर लौट आता है। अब सुनो एक गहरा सत्य, अनुशासन बल से नहीं, डिजाइन से आता है। यह वही रहस्य है जो प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए केवल उपदेश नहीं दिया, उन्होंने पूरा परिवेश ही बदल दिया। उन्होंने रथ को रणभूमि के बीच में खड़ा किया ताकि अर्जुन को अपने कर्तव्य की स्पष्ट झलक मिले। वो क्षण, वो दृश्य, वही परिवेश का डिजाइन था। आज भी तुम्हें यही करना है। तुम्हें अपने जीवन का रथ सही जगह रोकना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम हर दिन पढ़ो, तो किताबें आंखों के सामने रखो, मोबाइल दूर रखो, कमरे में ऐसा माहौल बनाओ कि ध्यान भटक ही न सके। यह कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं, यह न्यूरोसाइंस का सच है। तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा वही काम करता है जो सबसे आसान लगे। अगर सही काम आसान दिखेगा तो दिमाग उसे बिना झिझक चुन लेगा, पर अगर वही काम मुश्किल दिखे तो मन तुरंत
आराम की ओर भाग जाएगा। अब देखो, ये गीता का ही सार है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। मतलब तुम्हारे इंद्रिय, मन और बुद्धि ही तुम्हारे कर्म का आधार हैं। अगर इंद्रिय यानी तुम्हारा वातावरण सही दिशा में है तो मन और बुद्धि अपने आप साथ दे देंगे। इसलिए जब भी तुम अनुशासन की बात करो तो खुद से पहले यह पूछो, क्या मेरा परिवेश मेरे लक्ष्य के अनुकूल है? अगर तुम्हारा परिवेश आसान, स्पष्ट और प्रेरणादायक नहीं है तो मन पर नियंत्रण करना वैसा ही है जैसे तूफान में दीपक जलाने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज सुबह ध्यान करना चाहते हो तो वो कुशन, वो मोमबत्ती, वो डायरी सब तैयार रखो। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखो। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो टेबल पर सिर्फ किताबें और पेन रखो, बाकी सब हटा दो। क्योंकि वातावरण ही तुम्हारे निर्णयों का सबसे बड़ा संकेत होता है। जहां आंखें जाएंगी वहां मन जाएगा, और जहां मन जाएगा वहां कर्म होगा। महाभारत में भी यही हुआ। कौरवों ने भी युद्ध किया, पांडवों ने भी। पर फर्क यह था कि कृष्ण किसके साथ थे। जिसके पास सही मार्गदर्शन और सही रणभूमि की व्यवस्था थी, विजय उसी की हुई। तो अपने जीवन में सोचो, तुम्हारे साथ कौन सा कृष्ण है? तुम्हारा माहौल तुम्हारे पक्ष में है या विरोध में? क्या तुम्हारा कमरा, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा संग तुम्हारे लक्ष्य को सपोर्ट करता है या धीरे धीरे तुम्हें उससे दूर कर रहा है? जो व्यक्ति यह समझ लेता है वो अपने जीवन की रणभूमि को फिर से डिजाइन कर देता है। वो अपने आसपास के माहौल को ऐसा बना देता है कि सही निर्णय सबसे सरल विकल्प बन जाए। यही कारण है कि जो लोग अनुशासित दिखते हैं वो अंदर से ज्यादा मजबूत नहीं होते। वे बस अपने जीवन का ढांचा ऐसे गढ़ लेते हैं जहां गलत निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यह है परिवेश का रहस्य। यह कोई जादू नहीं, यह रणनीति है। और इसे वही समझ पाता है जो कृष्ण की तरह सोचता है, जो जानता है कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। तो आज ही से अपने जीवन की रणभूमि को बदलो। अपने कमरे, अपने मोबाइल, अपने साथियों, अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम के लिए तुम्हें सोचना ना पड़े, बस करना पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वातावरण को अपने पक्ष में कर लेता है वो हार नहीं सकता। वो धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। याद रखो, अनुशासन कोई ताकत नहीं, ये एक व्यवस्था है। जिसने अपने वातावरण को जीता उसने अपने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए पूरी दुनिया बस एक खेल बन जाती है। बहुत अच्छा, अब प्रस्तुत है आपका भाग 3, पहचान का सूत्र, द सीक्रेट ऑफ आइडेंटिटी। यह इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे गहरा और आत्म छूने वाला हिस्सा है। यह बताता है कि असली अनुशासन न आदत से आता है, न प्रेरणा से, बल्कि पहचान से आता है। जब व्यक्ति खुद को बदल देता है कि मैं कौन हूं, तो उसका हर कर्म अपने आप बदल जाता है। भाग 3, पहचान का सूत्र, द सीक्रेट ऑफ आइडेंटिटी। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर हाल में लगातार आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं पर कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? क्यों कोई व्यक्ति सालों तक रोज 5 बजे उठ सकता है और कोई दूसरा 1 हफ्ते में हार मान लेता है? उत्तर बहुत सीधा है, पहचान। अनुशासन कोई आदत नहीं है, ये तुम्हारे मैं कौन हूं वाले विश्वास से निकलता है। अगर तुम हर बार अपने आप से कहते हो मैं बहुत टाल मटोल करता हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, तो तुम्हारा मन उसी पहचान के हिसाब से व्यवहार करेगा। तुम्हारा मस्तिष्क वैसा ही जीवन रचता है जैसा तुम खुद को बताते हो। और यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। पहले पहचान बदलो, फिर आदत अपने आप बदलेगी। महाभारत में भी यही हुआ था। जब अर्जुन युद्ध से भागने लगा, कृष्ण ने उसे सिर्फ आदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे उसकी पहचान याद दिलाई।
उन्होंने कहा, क्लैबियम मा स्म गमः पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, तू कायरता को मत अपनाओ, ये तेरी पहचान नहीं है। तू योद्धा है, तू कर्मवीर है। उस एक वाक्य ने अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी पहचान याद कर लेता है तो उसका हर कर्म अपने आप अनुशासित हो जाता है। अब सोचो, अपने जीवन में क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारे लक्ष्य के अनुसार है, या तुम आज भी अपने पुराने विचारों में जी रहे हो? मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारा हर विचार, हर वाक्य तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। हर बार जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम अपने भीतर के कृष्ण को चुप कराते हो, और हर बार जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा अर्जुन फिर से जाग उठता है। गीता कहती है, यथा संकल्पयते मनः तथा भवति। जैसा मन सोचता है वैसा ही व्यक्ति बनता है। इसलिए अगर तुम रोज सोचते हो मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क उसी पहचान को सच्चाई बना देगा। वो तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें, यहां तक कि तुम्हारी भावनाएं सब उसी पहचान के हिसाब से ढलने लगेंगी। चाणक्य ने भी कहा था, व्यवस्थित मनुष्य असंभव को संभव बना देता है, और व्यवस्था केवल आदतों से नहीं, पहचान से शुरू होती है। अब मान लो तुम अपने जीवन में फिट होना चाहते हो। अगर तुम कहते हो मुझे जिम जाना है, तो वो सिर्फ एक काम है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, तो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। यही कारण है कि महान लोग हर सुबह खुद से बात करते हैं। वे एफर्मेशंस नहीं बोलते, वे अपनी पहचान दोहराते हैं। मैं कर्मयोगी हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। महाभारत के भीष्म ने कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर सोच कायरता की है तो शक्ति भी कमजोर होगी। अगर सोच वीरता की है तो परिस्थितियां भी झुक जाएंगी। अनुशासन की जड़ यही है, पहचान की स्थिरता। तुम्हारा मन तब तक तुम्हारा साथ नहीं देगा जब तक उसे पता ना हो कि तुम कौन हो। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर हर छोटा काम उसी व्यक्ति की तरह करो। जब तुम सुबह उठो तो उस व्यक्ति की तरह उठो जो महान बनने वाला है। जब तुम किताब खोलो तो उस व्यक्ति की तरह पढ़ो जो सफलता के लिए बना है। जब तुम थक जाओ तो खुद से कहो, अगर अर्जुन थक कर रुक जाता तो गीता कभी लिखी ही न जाती। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस नए रूप में ढल जाएगा, और तब अनुशासन तुम्हें खींचने नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हें आगे धकेलेगा। यही वो गुप्त सूत्र है जो हजारों सालों से ग्रंथों में छिपा है। अनुशासन पहचान से आता है, न कि इच्छा से। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम पहचान से काम करते हो तो कर्म सहज बन जाता है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं रहती कि मुझे करना है या नहीं। तुम बस करते हो क्योंकि वो तुम हो। जैसे सूरज को रोशनी देने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो रोशनी देता है क्योंकि वही उसकी पहचान है। उसी तरह जब तुम खुद को कर्मयोगी समझते हो तो काम करना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब सोचो, अगर दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन कुछ शुरू करके छोड़ देते हैं, तो फर्क क्या है उनमें और उस एक व्यक्ति में जो अंत तक डटा रहता है? फर्क सिर्फ इतना है, पहला व्यक्ति अपने काम को अस्थायी मानता है, दूसरा अपनी पहचान को स्थायी बना लेता है। और जब पहचान बदल जाती है तो अनुशासन स्थायी हो जाता है। अब अंतिम बात सुनो ध्यान से। हर बार जब तुम टालते हो, हर बार जब मन कहता है आज नहीं, तो ये मत सोचो कि तुमने एक दिन खो दिया। सोचो कि तुमने अपनी पहचान को कमजोर किया। और हर बार जब तुम करते हो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, तो तुम अपनी नई पहचान को
मजबूत करते हो। यही तो असली अनुशासन है। ये किसी किताब का नियम नहीं, ये आत्मा का निर्णय है। जब तुम अपने कर्म को अपनी पहचान बना लेते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। गीता का अंतिम संदेश यही है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, सफलता असफलता सब समान है। और जब सब समान हो जाए तो अनुशासन तुम्हारा धर्म बन जाता है। तो आज से तय करो, मैं सिर्फ काम करने वाला नहीं, मैं कर्मयोगी हूं। मैं केवल अनुशासित व्यक्ति नहीं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसके कारण बाकी लोग अनुशासन सीखेंगे। और जिस दिन तुम ये कहने लगोगे, दुनिया बदले न बदले, तुम जरूर बदल जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही जीवन जी सकते हो जो सब जी रहे हैं, या वो जीवन बना सकते हो जिसके बारे में आने वाली पीढ़ियां बात करेंगी। याद रखो, जो अपने मन को जीतता है वो दुनिया को जीतता है। बाकी सब बस हालातों के गुलाम बने रहते हैं। आज से शुरू करो, एक छोटा कदम, एक सही निर्णय, एक नई पहचान, क्योंकि यही है वो प्राचीन रहस्य कि महानता कभी एक झटके में नहीं आती, वो रोज रोज के छोटे अनुशासन से जन्म लेती है। और जब अनुशासन तुम्हारा स्वभाव बन जाए तो हर असंभव काम तुम्हारे आगे सिर झुका देता है।